तो सवाल ये दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 3 माइक्रोफैरड फिर 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्व को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड आए। कितनी आए? 5 माइक्रोफैरड। तो 5 माइक्रोफैरड हमें तुल्य धारिता करनी है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, C1 का जो मान दिया हमें वो 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। कितना? 3 माइक्रोफैरड। इसी तरह से C2 का भी मान कितना? 3 माइक्रोफैरड, और C3 का भी। तो C1 बराबर हो गया 3 माइक्रोफैरड, और C2 बराबर भी 3 माइक्रोफैरड, और C3 बराबर भी 3 माइक्रोफैरड, नहीं ये 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इन्हें करना है, तो हम पहले चित्र बनाते हैं। इसमें देखेंगे पहले 2 को हम क्या करेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे, ठीक है। 2 धारिता को और 1 को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो ये इस तरह से चित्र हो गया। ये हो गया 3 माइक्रोफैरड, और ये हो गया 6 माइक्रोफैरड, और ये आ गया हमारा 3। अगर हम इस तरह से संयोजित करते हैं तो ये हमारा C1 है, और ये है C3, और ये है C2, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं। सबसे पहले हम C1 और C2 की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले C1 व C2 नहीं C1 व C3 का, ठीक है। C1 व C3 का कौन से क्रम में निकालेंगे? इनका निकालेंगे श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकाल लें। तो तुल्य धारिता जो है कि सपोज C डैश मान लो, तो 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C3, ठीक है। अब इनके मान रख दो। तो इसका मान कितना है? C1 का जो मान है वो 3 है, और C3 का कितना है? 6 है, ठीक है। पिक्चर देख सकते हैं। तो ये है कितना दिया है, देखो C1 का तो है 3, ठीक है। C1 का 3 है, और C3 का कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। तो आगे जो है इस तरह से दिया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो 3 दूनी 6, और प्लस के 6 का यानी 6 का ना 6, तो कितना आ गया? 3/6 आ गया। 3 से काट दो, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। तो 1/C डैश बराबर कितना आ गया? 1/C डैश बराबर आ गया 1/2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो C डैश बराबर कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। अब इस 2 माइक्रोफैरड से हमें जो है अब तीसरा जो बचता है वो कौन से क्रम में है? तीसरा जो हमारा इस समय देखेंगे कि तीसरा जो है C2 जो है इसके समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। जैसे कि इसमें ये देखेंगे कि ये तो हो गया हमारा C1 और C2, ठीक है। और समांतर क्रम वाला हमें निकालना है। तो समांतर क्रम वाला चेक करेंगे तो ये C2 के रेस्पेक्ट में होगा। किसके? C2 के रेस्पेक्ट में, ये वाला। तो अब C2 के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो आगे चलते हैं हम सवाल में, यानी कि समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो होगा, तो C डैश व C2 का कौन से क्रम में? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में निकालेंगे तो इसे आपका C मान लो। C वह सूत्र होता है C डैश प्लस के C2, सभी का जितने भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे सबका योगफल हो जाता है। तो योगफल हम निकालेंगे तो C बराबर C डैश का मान 2 आया, और C3 का कितना है? 3 है। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये हो गया C डैश बराबर 5 माइक्रोफैरड। तो हमें बताना क्या था कि इसकी तुल्य धारिता 5 हो जाए। तो कैसे जोड़ा, अब उस बात को देख लेते हैं। तो इसकी तुल्य धारिता तो कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। तो अब पूरे सवाल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा सवाल है। तो सवाल में जो जिस तरह से दिया है उसे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है C1 और C2 यानी कि 3 वो दिए थे, 3 संधारित्र दिए थे जिनकी धारिता C1 3 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड, और C3 6 माइक्रोफैरड। तो हमने क्या करा, 2 तो ये जोड़ दिया हमने श्रेणी क्रम में। कौन कौन से? 3 और 6 माइक्रोफैरड वाले हमने ये दोनों जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, और लास्ट वाला जो 3 माइक्रोफैरड का इसे जोड़ा हमने समांतर क्रम में। तो इस तरह से ये चित्र हमारा हो गया तैयार,
है ना। अब इनकी हमने चेक करते हैं कि ऐसा जोड़ने पर क्या इसकी 5 माइक्रोफैरड इसकी तुल्य धारिता हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो देखते हैं। तो सवाल ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले जो है श्रेणी क्रम में निकाला कौन कौन सा का, C1 व C3 का। तो C1 व C3 का क्या निकाला हमने, श्रेणी क्रम में निकाला। तो श्रेणी क्रम में हमारा आ गया। तो श्रेणी क्रम में देखा तो कितना आ गया, ठीक है। श्रेणी क्रम में हमारा ये आ गया 1/3 + 1/6 एलसीएम लिया, कितना आया 6 आ गया। तो ये आ गया 1/2। तो सोल्व करने पर कितना आ गया 1/2 आ गया। तो C डैश का मान जो आया वो आया 2। कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इसका समांतर क्रम में निकाला, किसका C डैश व C2 का। इनका समांतर क्रम में निकाला। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है C डैश प्लस के C2, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो C बराबर 2 + 3 आ गया। तो ये 2 + 3 कितना हो गया, ये हो गया 5। तो यही हमें बताना था कि इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो पूरा कंप्लीट सवाल हो गया ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। कितने माइक्रोफैरड हो जाए, 2 माइक्रोफैरड। तो हमें 2 माइक्रोफैरड करनी है। तो इसमें कि 3 यानी कि संधारित्र कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। तो 3 है हुए। तो तीनों को हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो C1 बराबर जो दिया हमें वो 3 माइक्रोफैरड, और C2 बराबर भी कितना 3 माइक्रोफैरड, और फिर C3 बराबर भी कितना है 3 माइक्रोफैरड। तो 3 हो गए। अब इन्हें इस प्रकार से संयोजित करना है हमें कि ये कौन से क्रम में हो जाए, कौन से क्रम में हो जाए, ये जो है क्रम करके इनका तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड आए। तो सबसे पहले हम 2 संधारित्रों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। क्या करेंगे, समांतर क्रम में। और एक जो संधारित्र बचा उसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो इसकी भी तुल्य धारिता कितनी है 3 है, और इसकी भी कितनी है 3, और इसकी भी 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये भी 3 माइक्रोफैरड, और ये भी 3 माइक्रोफैरड, ठीक। तो ये हो गया C1, और ये हो गया C2, और ये हो गया C3। तो पहले C1 और C2 की पहले बात करेंगे, इनकी C1 और C2 की इनका निकालेंगे समांतर क्रम में। फिर वो बचता है उसे निकालेंगे हम श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो देखो आगे इसमें चलते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं हम। C1 व C2 का क्या निकालेंगे, समांतर क्रम में। तो C1 व C2 का समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब तुल्य धारिता हम निकाल रहे हैं तो सूत्र होता है C डैश, मान लो इसे C1 + के C2, यानी कि जितने भी तुल्य धारिता उन धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। तो सबका योग कर देंगे। तो C1 का 3 हो गया, C2 का भी 3 हो गया। 3 कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड आएगा। किसका मान आया हो, C1 व C2 का समांतर क्रम में तुल्य धारिता आ गई, ठीक है। अब आगे जो है, आगे अब हम देखेंगे कि ये C डैश बराबर कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड आ गया। तो फिर हमारा एक और बचता। तो C डैश व C3 इसका निकालें का कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। अब श्रेणी क्रम में निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा श्रेणी क्रम में, उसको देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में जो होगा उसका सूत्र होता है 1/C, मान लो अब लास्ट में। तो वो उसका होता है सबके व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो 2 हैं, 2 संधारित्र, तो दोनों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर लिख दो। तो 1/C, तो 1/C डैश का मान आया 6, और C3 का कितना है 3 है। तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, है ना। तो यहाँ आएगा 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2। तो ऊपर तो कितना हो गया, ऊपर 1/2 कितना हो गया 3 हो गया, और नीचे कितना आ गया 6 हो गया। तो ये हो गया 3/6। अब 3/6 से इसे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करते हैं तो 1/C बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। तो 1/2 आ गया। तो इसे C डैश बराबर क्या करेंगे, तो ये आ गया 2 माइक्रोफैरड। तो हमें यही बताना था कि उसकी तुल्य धारिता क्या होनी चाहिए, 2 माइक्रोफैरड होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करा हमने, उसमें क्या करा 2 संधारित्रों को तो जोड़ा हमने समांतर क्रम में, है ना। कितने को जोड़ा समांतर क्रम में, 2 को, और एक को जोड़ा उसको श्रेणी क्रम में। तो इस तरह से ये 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, और ये 3 माइक्रोफैरड।
तो जब जाकर उनकी तुल्य धारिता क्या आई, 2 माइक्रोफेरेड आती है। ठीक, तो देखो इस तरह से तुमने ये पूरा सवाल नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, 2 पेज में ले लो। तो ये सवाल दिया था और इस सवाल को हमने कर दिया, यानी कि यहाँ C1 का भी मान 3 माइक्रोफेरेड और C2 का भी और C3 का भी। पहले निकाला है ना श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में निकालते हैं तो 6 माइक्रोफेरेड आया। फिर हमने निकाला समांतर क्रम में, समांतर क्रम में निकाला तो हमारा क्या आया, टोटल मिला के जो है 2 माइक्रोफेरेड आया। ठीक है, श्रेणी और समांतर दोनों टाइप से निकाल के इसे सोल्व किया गया। ओके, कोई दिक्कत है तो बता देना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है, तो अगला सवाल इस प्रकार है, बहुत सिंपल सवाल है। तो ये दिया है चित्र में। ठीक है, चित्र में क्या दिया है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब चित्र को देख पा रहे होगे, इस चित्र को हम इसका रुख मोड़ते हैं। ठीक है, चित्र अपनी तरफ से बनाते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया ए, तो ए से जो है जो रेखा मान लिया, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट यानी कि 2 माइक्रोफेरेड का। फिर दूसरा संधारित्र हो गया, फिर इनके मध्य ए और बी के मध्य एक संधारित्र लगा 5 माइक्रोफेरेड का। ये कितने का, 5 का। ये 2 का है और ये भी कितना, 2 का। फिर बी और ए के मध्य इनके जो है एक 6 माइक्रोफेरेड का और लगा है, तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट। तो इस तरह से हमने यह पूरा चित्र इसका फिल कर लिया। ठीक है, अब देखो इसे इनके नाम दे दो। इसे दे दिया हमने C1, इसे दे दिया C2 और ये हो गया C3 और ये हो गया C4। ठीक है, तो अब जो है ना C1 व C2 का तो निकालेंगे हम इन दोनों का कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज निकालेंगे इनका, और जो बचेगा C3 के साथ समांतर क्रम में और जो आएगा उसके साथ C4 के साथ श्रेणी क्रम में फिर अगेन निकालेंगे। ठीक है, इतना हमें करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे C1 व C2 का, C1 व C2 का कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो C1 व C2 का श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जैसे हम निकालते हैं तो सूत्र होता है 1/C डैश, इनके व्युत्क्रमों का योगफल के बराबर होता है। तो हमने तुल्य धारिता मान ली C डैश, तो C डैश 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर, यहाँ C1 का मान जो है ना 2 है और C2 का भी मान कितना, 2। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, तो ऊपर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 2, तो 2 हो गया, तो 1/C डैश बराबर यानी कि 2/2, 2/2 क्या बार कैंसिल, एक बार, तो C डैश बराबर कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरेड आ गया। ठीक है, किसका आ गया, C डैश का। अब हमने कहाँ तक सोल्व करा है, चित्र में देखेंगे केवल ऊपर वाली सीरीज सोल्व कर दी। अब C3 के साथ इसके साथ लेंगे, तो इन दोनों के साथ लेंगे तो ये निकलेगा हमारा समांतर क्रम में। तो अब समांतर क्रम में निकालेंगे तो क्या करेंगे, C डैश व C3 का समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जैसे हम निकाल रहे हैं तो समांतर क्रम में डबल डैश मान लो। समांतर क्रम में क्या होता है, जितने भी संधारित्र होंगे उनके सभी के योग पदों के योगफल के बराबर होता है। तो C डैश का मान 1 है और C3 का देखो कितना है, C3 का कितना दिया है देखो, 5 माइक्रोफेरेड, कितना, 5। तो 5 माइक्रोफेरेड लगा दो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइक्रोफेरेड। तो 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया। तो C डबल डैश बराबर आ गया 6 माइक्रोफेरेड। अब लास्ट बचता हमारा कौन सा, लास्ट बचता C3 और C4 का। तो हमारा ये लास्ट है C3 और C4, इन दोनों का कौन से क्रम में निकालेंगे, श्रेणी क्रम में। तो C3 तो बन के आ गया हमारा, ये क्या आ गया, C डबल डैश हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे तो देखो क्या होगा, C डबल डैश व C4 का श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर हम निकालते हैं तो इसका लास्ट पोजीशन है, तो इसका हम पूरा C मान लो टोटल, 1/C बराबर 1/C डबल डैश और 1/C4।
तो C" का मान तो 6 आ गया। C4 का मान दिखा देते हैं तुम्हें कि कितना दिया है। C4 का मान कितना है, C4 का मान है 6, कितना है 6, और इसका भी 6 आया है ना, तो 6 हो गया। तो 1/C बराबर एलसीएम तो 6 हो गया, ऊपर हो गया 1+1, क्योंकि आधार समान है तो 2/6 आएगा। इसे भाग करा तो 1/ कितना आ गया 3। और इस प्रकार से जब सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C बराबर आ गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता जो है ना 3 माइक्रोफैरड होगी। कितनी होगी, 3 माइक्रोफैरड। ये इसका राइट आंसर होगा। और आज इस सेशन में यहाँ तक ही। ठीक है, अगले सवाल जो है कर लेना खुद, और मैं करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट से जो है ना सोल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख सकते हो अपनी को नोटबुक में। नेक्स्ट सवाल जो है एक होमवर्क का है, अगर समझ में आता है तुम्हारे बिल्कुल कर सकते हो। ये सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सवाल यह है कि देखो ये सवाल, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें ए और बी के बीच बतानी। तो ए और बी के बीच जैसे निकालोगे तुम तो चित्र कैसे बनाओगे, ये करोगे ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और बी। फिर यहाँ से जो सीरीज हमारी ए से सी तक कितना 6 माइक्रोफैरड का लगा, बी सी से बी तक, सी से बी तक कितने का लगा है, उधर भी 6, यानी कि इधर तो यानी कि 6 हो गया, उधर लगा 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है 3, तो ये हो गया सी। तो सबसे पहले ए से और बी तक का जब वायर करोगे तो इन दोनों का, ये 6 और 3 का, इनका निकालोगे तुम श्रेणी। ठीक है, अब जब श्रेणी में जो भी आएगा उसे हल करके फिर इसके साथ उसका समांतर निकाल दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि श्रेणी अगर मैं निकालता हूँ 1/2 + 1/6, एलसीएम 6 आएगा, तो 6 आएगा तो ऊपर 3 प्लस के क्या हो जाएगा 1, यानी 4y कितना आएगा 6, तो मतलब आएगा 2/3, तो 3/2 आ जाएगा, है ना। और 3/2 का जब समांतर निकालें किसके साथ, नहीं गलत हो गया, ये 6/3 होता है ना। इसमें 1/6 प्लस के 1/3 का इनका तो निकला श्रेणी, तो ये आएगा 6 1 प्लस के 2, यानी कि 1/2, तो ये आ गया 2। और जब समांतर निकालेंगे उसका जोड़ेंगे एक और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम कर सकते हो। ओके, तो लास्ट में अब एक बात कि हमारा इस सेशन को लाइक करें, और चैनल अगर आज तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम नकुल सर क्लासेस। ओके, जय हिंद।